बस्ती से रत्नेश्वर मिश्रा, ब्यूरो चीफ बस्ती की रिपोर्ट। बस्ती का कोरोना बम नाम अक्रम प्रधान, परिचय समाज की सेवा, लेकिन अब बस्ती जिले के लोगों के लिए कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहम्मद अक्रम प्रधान महाराष्ट्र से वापस लौटे हैं। और जिलाधिकारी द्वारा दिए गए होम क्वारंटाइन के निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए मोहम्मद अक्रम लगातार शहर में घूम रहे हैं और बेरोक-टोक लोगों से मिल भी रहे हैं, जिससे शहर वासियों में दहशत फैल गया है। दरअसल मोहम्मद अक्रम की पहचान एक समाज सेवी के रूप में है। इसके साथ साथ अक्रम खैर ट्रस्ट के मुतवल्ली और बेगम खैर इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। अक्रम उस वक्त चर्चा में आए जब लॉकडाउन की घोषणा के बाद जिलाधिकारी को विश्वास में लेकर 4 वाहन पास महाराष्ट्र के लिए बनवाया और यह कहा कि बस्ती जिले के लोगों के लिए वे मास्क और सैनिटाइजर सहित जीवन रक्षक दवाएं लेकर आएंगे। अक्रम जब चारों गाड़ियों को लेकर बस्ती लौटे तो उन 4 गाड़ियों में दवाएं तो नाम मात्र की थी, बल्कि 14 यात्रियों को भी वे महाराष्ट्र से बस्ती लेकर पहुंच गए। इस बात की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी ने सभी का मेडिकल चेकअप करवाने के बाद मोहम्मद अक्रम को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन पर भेज दिया। जिलाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मोहम्मद अक्रम लगातार शहर में घूमते मिले और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस ने महामारी 1 के तहत अक्रम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में जिस तरह से महामारी ने अपना प्रकोप फैलाया है, उसे देखते हुए अक्रम का महाराष्ट्र से लौटने के बाद इस बात की आशंका और बढ़ जाती है कि कहीं अक्रम कोरोना पॉजिटिव निकले तो न जाने वे जनपद के कितने लोगों में इस बीमारी को बांट चुके होंगे। इसी बात की आशंका को देखते हुए डीएम ने अक्रम को होम क्वारंटाइन किया था, लेकिन अक्रम जिलाधिकारी के आदेश को दरकिनार कर दिए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने इस बाबत बताया कि जिले में लॉकडाउन और होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ने पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार ऐसे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और उन्हें सूचना मिली थी कि अक्रम प्रधान नाम के शख्स होम क्वारंटाइन के बाद भी शहर में घूम रहे थे, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, लॉकडाउन का नियम और क्वारंटाइन का नियम तोड़ने पर कल एक FIR हुई है। इसके अलावा भी लगातार कार्रवाइयाँ जनपद में हो रही हैं। सर, क्या जानकारी आप देखिए, आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर स्पष्ट निर्देश है कि जो भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध धारा 188 CRPC के मुकदमे और अन्य नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। तो जनपद में अब तक टोटल 138 मुकदमे अब तक लिखे जा चुके हैं, जो करीब 400 व्यक्तियों के विरुद्ध लिखे गए हैं, जिनके द्वारा भिन्न भिन्न डेट में इनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया या व्यक्ति ने जो होम क्वारंटाइन किए गए थे या अन्य जो भी इस तरह की चीज़ों में उल्लंघन किए हैं, उन सबके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिससे कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन कराया जा सके और जो कोरोना महामारी है इसको फैलने से रोका जा सके। कल सर जो अक्रम प्रधान थे उनको ट्रेस किया गया और रंगे हाथ पकड़ा गया जिला अस्पताल चौराहे पे। सर, इनको कैसे जानकारी मिली पुलिस को? देखिए, कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों ने जानकारी दिया था कि जो मोहम्मद अक्रम नाम के एक व्यक्ति है जिनको भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया था, उनके द्वारा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी, तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और उनके जैसे और भी जो व्यक्ति हैं जो कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी पहले ही मुकदमे लिखे गए हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएगी और इसमें किसी प्रकार की कोई रियायत किसी को भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस समय कोरोना महामारी का जो संक्रमण है उसको फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ये बहुत ही खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और इस समय सब लोगों को अपना तो ख्याल रखना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने माध्यम से किसी और व्यक्ति को हम ये जो कोरोना का वायरस है इसको फैलाएं, इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया।